अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एके बायो। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू स्टडी करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है, एट विच पॉइंट इज अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली यूज रीजनिंग। तो जब भी बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करता है तब हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन में रीजनिंग इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज, विच वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इन अ गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस में कौन सा खसूसियत नहीं होता। सो मस्ट बी टेस्टेबल, तो ये जाहिर बात है खसूसियत है। मस्ट बी प्रिडिक्टेबल, ये भी है। तो मस्ट बी करेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि जरूरी नहीं कि गुड हाइपोथेसिस हमेशा करेक्ट हो, गलत भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम एक जनरल स्टेटमेंट जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उनके लिए एक जनरल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, दिस स्टेटमेंट इज। लेवरान की हाइपोथेसिस है ये, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो ये हाइपोथेसिस ही है, एक सिंपल जनरल स्टेटमेंट है। MCQ number 5, the tentative explanation for a set of observation is called। जो टेंटेटिव आरजी हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। MCQ नंबर 6, the logical consequences of hypothesis are called। हाइपोथेसिस के जो कॉन्सिक्वेंसेस है लॉजिकल है। जो लॉजिक जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो मोस्टली डिडक्शन में ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इफ एंड देन स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। MCQs नंबर 7 है, the biological methods has played an important role in scientific research for almost। आपके बुक में दिया हुआ है कि तकरीबन बायोलॉजिकल मेथड 500 ईयर तक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो 7 बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। MCQs नंबर 9, द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहला जो स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं, मेन स्टेप्स वाइज हैं और इसमें जो सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो वो है नहीं, तो सेकंड वन कौन सा आएगा, ऑब्जर्वेशन। 10, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जो सबसे बेसिक स्टेप है वो जाहिर बात है ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन हर के लिए, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है। हर एक जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट परफॉर्म। अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो टेस्ट होगा, तो तजर्बा करेंगे उससे पता चलेगा। टेस्ट का मतलब ये है कि बाद में ये पता चल जाए कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो जाहिर बात है जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तब जाके ये फॉल्स या ट्रू स्टेटमेंट का पता चल सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। MCQs नंबर 12, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑब्जर्वेशन इज इट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट और उधर बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने दिए नहीं, तो इसका मतलब ये क्वालिटी शो कर रहा है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो ये क्वालिटी है, मयार है कि या अच्छा है या बुरा है। अगर एक लिमिट बताते, क्वांटिटी बताते उतनी, जैसे कि अगर वो बताएं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे फिर आप कहेंगे कि भाई ये क्वांटिटी है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ दोनों को कंपेयर किया हुआ है, दैट्स व्हाई ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। MCQs नंबर 13 है, द प्लाज्मोडियम काज टू स्प्रेड द मलेरिया। तो जाहिर बात है ये प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाते हैं या काज करते हैं। MCQ नंबर 14, द मीनिंग ऑफ एरिया। एरिया वर्ड एयर से है, तो मला एरिया, जो मला है वो बेड एंड एरिया मीन्स एयर, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 15, क्विनोन वाज ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द। तो ये क्विनोन जो है 15th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक ये एक इफेक्टिव ड्रग कंसीडर किया जाता था। MCQs नंबर 16, क्विनोन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। तो ये किसके बार्क से हासिल किया जाता था, क्विनोन सिंकोना के बार्क से, सिंकोना ट्री के बार्क से ही हासिल किया जाता था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ 17, अ केमिकल फाउंड इन द बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट। तो सिंकोना प्लांट में जो केमिकल पाया जाता था वो क्विनोन था, जो कि इफेक्टिव था मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। MCQs नंबर 18, हु suggested the plasmodium was involved in the transmission of malaria। देखिए सबसे पहले जब AF किंग ने ऑब्जर्वेशन कुछ किए तो उसने एक हाइपोथेसिस ड्रा किया था
उसको टेस्ट कर लिया था किसने, रोनाल्ड रॉस ने। तो इस वजह से जो सजेशन थी बाद में कि हाँ ये सच में ही ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, तो वो रोनाल्ड रॉस है। द आर्मी फिजिशियन हु ऑब्जर्व्ड एट मलेरिया इन 1878, तो आर्मी फिजिशियन जो है वो लेवरान था जिसने मलेरिया के लिए ऑब्जर्वेशन भी डिसाइड किए थे, और सबसे पहले प्लाज्मोडियम भी लेवरान ने ही देखा था। 20 है, मलेरिया इज काज्ड बाय, तो मलेरिया कौन काज करता है, मलेरिया के लिए कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 21, अ डॉक्टर ए एफ किंग मेड 20 ऑब्जर्वेशन ऑन मलेरिया इन, के ए एफ किंग ने कब जो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड किए थे, 20 ऑब्जर्वेशन थे जिसमें 3 आपके 9th क्लास की बुक में भी दिए हुए हैं, तो ये 1883 में ऑब्जर्वेशन दिए थे। एमसीक्यूज नंबर 22, विच साइंटिस्ट फर्स्टली ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड ऑफ अ मलेरियल पेशेंट, तो सबसे पहला साइंटिस्ट लेब्रान ही था जिसने प्लाज्मोडियम को ऑब्जर्व किया था। एमसीक्यूज नंबर 23, द साइंटिस्ट हु परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ मलेरिया ऑन स्पैरो, स्पैरो पे किसने तजर्बात किए, तो ये रोनाल्ड रॉस था जिसने स्पैरो के ऊपर काम किया था और क्यूलेक्स मस्कीटो से बाइट करवाया था। एमसीक्यू नंबर 24, मलेरिया इज स्प्रेड इन अ स्पैरो बाय मस्कीटो, तो क्यूलेक्स मस्कीटोज इन्वॉल्व हैं मलेरिया को स्प्रेड करने में। अगर इंसान की बात करें तो फिर एनोफिलीज है, और अगर स्पैरो की बात करें कि स्पैरो में मलेरिया किस कौन फैलाता है, कौन सा मस्कीटो, तो क्यूलेक्स है। एमसीक्यूज नंबर 25, इन ह्यूमन बीइंग मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो मलेरिया ट्रांसमिट कौन करेगा, एनोफिलीज स्टिफेंसाई, तो ये एनोफिलीज मॉस्किटो काज करता है। एमसीक्यूज नंबर 26, इन स्पैरो मलेरिया इज काज्ड बाय, वही एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, तो स्पैरो में कौन काज करता है, क्यूलेक्स, मलेरिया स्पैरो में क्यूलेक्स काज करता है। एमसीक्यूज नंबर 27, ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट ह्यूमन एंड स्पैरो टू काज मलेरिया, बिकॉज फीमेल इसलिए कॉज करते हैं क्योंकि इनको ब्लड चाहिए होता है बर्ड्स और मेमल से, ताकि उनके एग जो है वो आगे डेवलप हो सके और उनसे बच्चे पैदा हो सके। तो मस्कीटो के बच्चे पैदा होने के लिए ब्लड जरूरी है, मस्कीटो को अंडे देने के लिए भी ब्लड की जरूरत होती है। एमसीक्यूज नंबर 28, द फीमेल मस्कीटो नीड डैश टू ग्रो देयर एग, तो ग्रो एग को ग्रो करने के लिए द ब्लड ऑफ बर्ड्स ये भी जरूरत है, द ब्लड ऑफ मेमल्स ये भी जरूरत है। तो इसका मतलब ये तो ब्लड से मेमल से हासिल करेंगे या वही ब्लड बर्ड से हासिल करेंगे, जिस वजह से इसमें बोथ ऑफ दीज आएगा। एमसीक्यूज नंबर 29, द ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन, तो ह्यूमन में जो प्लाज्मोडियम की ग्रोथ है वो पहले ब्लड में बाद में जाके लीवर में भी चला जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 30, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय, डेंगू जो है ये एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है, एडिस इजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टस, ये दो स्पीशीज है। एमसीक्यूज नंबर 31, मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इफ एंड देन लॉजिक तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो जाहिर बात है ये सिंपल स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 32, द सेंस ऑर्गन्स आर डैश इन नंबर, जो सेंस ऑर्गन है वो तादाद में 5 हैं, तो ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं जिससे हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। द हाइपोथेसिस विच ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड बिकम, कि ऐसी हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस अगर करेक्ट होती है तब हम थ्योरी कहेंगे, और अगर थ्योरी सेलेक्ट होती है तो लॉ प्रिंसिपल कहेंगे। एमसीक्यूज नंबर 34, द सेंसेस यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन आर, कि जो सेंसेस यूज होते हैं वो कितने हैं, 5 सेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 35, बायोलॉजिस्ट यूज डिस्कशन एंड रीजनिंग टू फॉर्मुलेट, तो बायोलॉजिस्ट ने डिस्कशन और रीजनिंग किस लिए फॉर्मुलेट यूज करने हैं, हाइपोथेसिस के लिए, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए रीजनिंग इस्तेमाल होती है, पहले भी एमसीक्यूज एक पढ़ चुके हैं। गैलीलियो मेड हिज एक्सपेरिमेंट इन, गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट 1590 में परफॉर्म किए थे। 37, द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, ऑब्जर्वेशंस के दो किस्में हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। विच ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर मोर एक्यूरेट, सो क्वालिटेटिव जो है वो कम और क्वांटिटेटिव ज्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट फिगर एग्जैक्ट पॉइंट बताते हैं, दैट्स वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव, क्योंकि ये मेजरेबल है। एमसीक्यू 39, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल में से है। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। तो ये क्वालिटी बता रही है, एक मिकदार, डायरेक्ट अमाउंट, क्वांटिटी नहीं बताती। तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, क्वालिटेटिव। द रीडिंग एंड स्टडिंग इंक्लूड, रीडिंग और स्टडिंग ये भी ऑब्जर्वेशन का ही हिस्सा है, आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद, ऑब्जर्वेशन को 5 सेंसेस से बनाए जाते हैं। MCQs नंबर 44, द बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ द हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो कोई भी हाइपोथेसिस जिसको सबसे पहले करेक्ट कंसीडर किया जाता है, बाद में उससे उसको फाइंड किया जाता है कि क्या ये सही में करेक्ट है या नहीं। MCQs नंबर 45, फॉर डिडक्शन हाइपोथेसिस इज टेकन एज। डिडक्शन के लिए हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू लेंगे, क्योंकि जब आप एक हाइपोथेसिस को ट्रू लेंगे तभी उसके ऊपर तजर्बा करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट पहले से ही ले लें कि भाई हाइपोथेसिस जो है ये फॉल्स है, तो फिर आपको तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर मजीद तजर्बे की जरूरत ही नहीं पड़नी। दैट्स वाई इसको करेक्ट कंसीडर किया जाता है। MCQs नंबर 46, ऑल प्लांट हैव न्यूक्लियस। ठीक है, तमाम पौधों में न्यूक्लियस होता है। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो दैट्स वाई ये भी हाइपोथेसिस है, क्योंकि इफ एंड देन इस्तेमाल होता तब हम इसको डिडक्शन कंसीडर करते। सो MCQs नंबर 47, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म डैश टू सी इफ हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट। तो ये बायोलॉजिस्ट हमेशा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि क्या एक हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं। The physician were familiar with malaria more than dash years ago। तो ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि मलेरिया का तकरीबन 2000 ईयर पहले भी फिजिशियन को पता था कि ये एक डिजीज ऑफ चिल एंड फीवर है। MCQ नंबर 49, द वर्ड मलेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डैश वर्ड्स। तो ये इटालियन वर्ड्स हैं, टू इटालियन वर्ड्स मला एंड एरिया। MCQ नंबर 50, the word mala means, mala and area, area ear से mala means bed, तो bed ear, तो that's why इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। The new word America was discovered in, अमेरिका को 17th सेंचुरी में डिस्कवर किया था। 52, the bark of which tree was very suitable for curing many fevers। तो फीवर को ट्रीट करने के लिए जो बार्क था वो क्विना क्विना इस्तेमाल किया जाता था इनिशियल में, बाद में सिंकोना भी इस्तेमाल होने लगा। MCQ number 53, the disease which has killed more people than any other disease। तो मलेरिया ऐसी डिजीज है जिसने बहुत ज्यादा लोगों को किल किया हुआ है। MCQ number 54, a French army physician Levran begin to search for cause of malaria in, कि मलेरिया की काज कब फाइंड करने लगा था, तो लेवरान ने अपने तजर्बात 1878 में किए थे। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ number 55, if plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood। देखिए सिंपल बात है, इफ भी इस्तेमाल हुआ एंड देन भी इस्तेमाल हुआ, और जहां पे भी इफ एंड देन लॉजिक इस्तेमाल होता है वो हमेशा आपका डिडक्शन होगा। तो डिडक्शन आर टेस्टेड बाय, हमेशा जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को, हाइपोथेसिस को, थ्योरी को आप चेक करते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। A blood of healthy person were tested under microscope। देखिए इसने हेल्दी पर्सन का दिया हुआ है, अगर डिजीज पर्सन का होता तो हम कहते कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, लेकिन ये हेल्दी पर्सन है जो कि कंट्रोल कर एज अ कंट्रोल ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है, उसको कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के साथ, तो इस वजह से ये कंट्रोल ग्रुप आएगा। रोनाल्ड रॉस डिड हिज एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। रॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट इंडिया में ही किए थे, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये। MCQ नंबर 59, proportion used to join two equal ratio by a sign of equality। इक्वल का साइन भी प्रोपोर्शन को शो करता है। MCQ नंबर 60, a scientific law of principle is a irrefutable theory। अगर थ्योरी सक्सेसफुल हो जाए, irrefutable हो जाए, तो तब ये लॉ बन जाती है। इस वजह से हम कहते हैं द सक्सेसफुल थ्योरी इज कॉल्ड लॉ। MCQ नंबर 61, the information such as name, dates, values made from observation experiment। जो भी इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं वो डेटा है हमारे पास। डेटा क्या है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। इंफॉर्मेशन को मिला के हम डेटा कहते हैं। MCQ नंबर 62, the term which is necessary to prove or disprove hypothesis by experiment is।
देखिए, जब एक्सपेरिमेंट से हम डेटा ले लेते हैं तो उसके ऊपर डेटा एनालिसिस करते हैं। फिर डेटा एनालिसिस हमें बताता है कि क्या आपका जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि ये कंपेयर करता है मतलब जो कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उनको आपस में कंपेयर करेंगे, बाद में इससे रिजल्ट निकलेगा। इस वजह से इसमें डेटा एनालिसिस करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 63, रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय। देखिए, ये जो साइन है ये तो प्रोपोर्शन के लिए है, और ये साइन जो है ये रेशो के लिए है। तो रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस साइन, ये जो साइन है इसके जरिए आप रेशो एक्सप्रेस कर सकते हैं। द ज्वाइनिंग टू इक्वल रेशो बाय साइन ऑफ इक्वल इज कॉल्ड। प्रोपोर्शन क्या होता है? जो दो रेशो को आपस में मिलाता है। थैंक यू। These are the MCQs. If anyone has any question, please comment. Thanks.